हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका फिर से मॉडल केम स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है सारा चैप्टर। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने 8 चैप्टर किया था पिछले चैप्टर से पहले, उसके अंदर हमने जो पॉइंट पढ़े थे उसके कुछ रोल यहाँ पर भी आएगा। वो क्या क्या चीज़ें आएंगी आपको बता दी जाएगी और उन्हीं चीज़ों के ऊपर आपने ही अच्छे से तैयार करना है इस चैप्टर को। अगर किसी को उस चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करें 9466080966 व्हाट्सएप पे मैसेज करें और बताएं अपनी प्रॉब्लम की 8 चैप्टर में ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, जो भी हो आपकी। हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हमने क्यों किया था। आपको बताया गया था जब पहले कि कोई मीनार है, मीनार के ऊपर मीनार की हाइट निकालनी है हमने, तो हम यहाँ पे खड़े हैं, मान लीजिए हमने इसकी हाइट निकालनी है। हम इसके एंगल के थ्रू हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि कितना डिस्टेंस है, या फिर ये पता होना चाहिए कि यहाँ से कितना डिस्टेंस है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। कोई एक एंगल पता हो और एक लेंथ, इनमें से कोई भी एक पता हो, उससे अलग लेंथ हम निकाल सकते हैं। एक पता होगी हम दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे आज और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे आता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट इसका मतलब क्या होगा आपको बताएंगे हम। एक आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एक आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, एक तो जब भी कोई क्वेश्चन कराएं तो बुक्स आपके सामने हो ताकि और अच्छे से समझ में आए। आप बुक्स में से पिक्चर्स या कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज या हिंट देख सकते हैं आप। यहाँ पे हम लाइन ऑफ साइट की बात करें तो लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है कि जो लाइन हम देखेंगे, कैसे, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, मोटू पतलू है कोई भी, यहाँ पे खड़ा है तो इसकी आइज़ यहाँ पे आएंगी। अगर इसकी आइज़ यहाँ पे है, ये मीनार की ओर या किसी बिल्डिंग की ओर या किसी टावर की ओर उसकी ऊंचाई को देखेगा, तो यहाँ से जो ये लाइन बनेगी, इस लाइन को क्या बोला जाएगा, लाइन ऑफ साइट। इस लाइन को क्या बोला जाएगा, लाइन ऑफ साइट। मतलब जिस लाइन के द्वारा हम देख रहे हैं इस बिल्डिंग की ऊंचाई या मीनार की ऊंचाई, उनको। ठीक है, अब बात आएगी एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है यहाँ पे, जो यहाँ पे जिससे हम इस बिल्डिंग या मीनार या कोई टावर, इसकी हाइट को देख रहे हैं, जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। जहां पे भी क्वेश्चन में देगा एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब क्या है कि नीचे से बिल्डिंग को ऊपर की ओर देखा जा रहा है। ठीक है, अब बात आएगी एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब इसकी बात आएगी तो इसका मतलब क्या है। देखिए, आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। क्या था, एक बिल्डिंग खड़ी है और उसके सेम बेस से अगर हम उसकी ऊंचाई को देख रहे हैं, जो ऊंचाई को देखने के लिए जो लाइन आएगी
उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। और जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, हम क्वेश्चनों में और भी अच्छे से इन चीज़ों को बताया जाएगा आपको। ठीक है, अब बात करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन की। चीज़ें वही हैं, कुछ डिफरेंस आएगा। देखिए, अगर ये बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे वही मोटू पतलू खड़ा है यहाँ पे, और मोटू पतलू क्या कर रहा है, या मोटू पतलू की मम्मी खड़ी है, वो मोटू पतलू को यहाँ पे खेलते हुए देख रही है। तो ये बिल्डिंग है, अगर ये ऊपर से नीचे की ओर देखेगी या देखेगा तो क्या होगा, लाइन ऑफ साइट क्या बन जाएगी, ये वाली। देखिए, लाइन ऑफ साइट ऊपर से नीचे की ओर देख रही है तो लाइन साइट वही रहेगी, लेकिन एंगल कैसे बनेगा उस चीज़ को भी देखिए आप। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, देखिए इस जो बेस है, बेस के पैरेलल एक लाइन ले ली मैंने, मतलब दोनों लाइन आपस में पैरेलल मतलब ये और इसके बीच में यहाँ पे भी डिस्टेंस इतना, यहाँ पे भी डिस्टेंस उतना ही जितना यहाँ पर है। ठीक है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो एंगल कौन सा बनेगा, डिप्रेशन का। हमने अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आगे आएगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनेगा, ये वाला थीटा। हमने थीटा लिया है, अभी जो भी आएगा 30, 45 या जो भी, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनेगा। हमने 9th क्लास में ये चीज़ पढ़ी है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में अगर एक कॉरस्पॉन्डेंस लाइन उनको काट रही है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये चीज़ें आप इसको अच्छे से देख लें और ध्यान में रख लें ये चीज़ें, कि अगर ये एंगल थीटा हो जाएगा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर आएगा, लेकिन हम इसको बाद में इक्वल यहाँ पर भी इतना ही सेम एंगल इसको बना सकते हैं। अब देखिए आप, ये क्या है, देखिए ये एंगल कौन सा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब बात करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम किन किन इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखेंगे जो कि हमने 8th चैप्टर के अंदर से ली जानी है। एक तो टेबल का हमने यूज, और टेबल को हमने दोबारा से अच्छे से करना है। टेबल कौन सी वाली, जिसमें हमने बताया था कि साइन, कोस और टेन। देखिए, मतलब कहने का कि साइन, कोस और टेन, इनकी 0 पे वैल्यू क्या क्या होती है, 30 पे वैल्यू, 45 पे वैल्यू, 60 पे वैल्यू और 90 पे वैल्यू। यहाँ पर किन किन की बात होगी वो भी आप देखिए। 90 की बात नहीं होगी, 0 की बात नहीं होगी, 3 एंगल बच गए हैं, इन तीनों की बात होगी बिल्कुल। और तीनों एंगल पे आपने सभी की वैल्यू आनी ज़रूरी है। बेसिक यही एंगल आएंगे, कुछ क्वेश्चन के अंदर कोट आ जाएगा या कुछ और आ जाएगा। बेसिक एंगल यही रहेंगे लगभग साइन, कोस और टेन के अंदर। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने बताया था जो पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा होता है p/h, कोस थीटा क्या होता है b/h, और टेन थीटा होता है p/b।
P यहाँ पर देखिए, आप कुछ बच्चे नए जुड़ गए हैं वो भी ध्यान से समझे। परपेंडिकुलर P बोला जाएगा। देखिए बिल्कुल डीपली में पिछले जो 8 चैप्टर करवाया हुआ है उसके अंदर जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर वो चैप्टर मिल जाएगा। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। परपेंडिकुलर P, बेस और H का मतलब हाइपोटेन्यूज, जहाँ पर भी मतलब इसकी जो भी लेंथ दे रखी है या जो निकालनी है। और जो थीटा है, थीटा क्या दे रखा है अपने को, ये वाला, ठीक है। इनकी भी वैल्यू आपको बता दें। आपने इन चीज़ों को देखिए, हम क्या करते हैं अभी 0 और 90 को भी लिख लेते हैं साथ में। आप इन चीज़ों का नोट डाउन कर लें अच्छे से, बार बार हर क्लास के अंदर, जब तक मैथ आप लोगे हर क्लास के अंदर तो आपको ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, चाहे क्लास जो मर्जी हो। देखिए साइन 0 क्या होता है, 0 ये 1/2, 1/√2, √3/2 और क्या होता है 1। अब क्या रहेगा, कोस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा नीचे स्पेस के अकॉर्डिंग। कोस के अंदर ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, आगे इसको यहाँ पर, इसको यहीं पर रखेंगे, इसको यहाँ और 0 को यहाँ पर। ऐसे ही हम बात करेंगे tan की। tan के अंदर देखिए tan थीटा होता क्या है, इधर भी चलेंगे साथ साथ, दोनों ओर चलेंगे, साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये हमने पढ़ चुके हैं। साइन बाय कोस तो मतलब 0/1 आपको बताया था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए या किसी भी क्वेश्चन के अंदर आए 0/1 तो क्या आता है 0। ये कुछ वीडियो के अंदर मैंने बहुत डीपली के से समझाया हुआ है। 0/1 0, इसके डिवाइड में इसको करेंगे तो कैसे करते हैं ये भी चीज़ें आप देखें। 1/2 डिवाइड बाय √3/2 कैसे करेंगे इसको, इससे आगे यहाँ पर देखें 1/2 ऐसे कैसे लिख लें, √3/2 है, इसको उल्टा कर दें मतलब 2 क्या आ जाएगा √3, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3, तो क्या बनेगा 1/√3। यहाँ पर इसके डिवाइड में ये दोनों सेम है, आपस में कट जाए तो क्या आ जाएगा 1, इसके डिवाइड में इसको करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा √3 यहाँ पर। अब बहुत अच्छी चीज़ आ चुकी है हमारे सामने। अब आया है कि 1/0 को कैसे करेंगे, 1/0, 1/0 को जब डिवाइड करेंगे तो 0 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। अब मैंने आपको बताया है जो यूजेबल हैं अपने लिए वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चीज़ें हैं 30, 45 एंड 60। और ये बच्चे बिल्कुल ही ध्यान दें अच्छी से कि ये चैप्टर इसके अंदर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है और छोटे क्वेश्चन भी आते हैं और 5 मार्क्स का तो ज़रूर आता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चनों की ओर और क्वेश्चनों में क्या क्या मिलेगा हमें वो देखिए। पहला ही क्वेश्चन जादूगर जो आपको खेल दिखाते थे उनके ऊपर है, ताकि बच्चे भी खुश रहें और हमारे क्वेश्चन भी होते रहे। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। सर्कस वाले क्या करते हैं 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल से टाइट कर रखी है
to the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground level is 30. मतलब देखिए, सबसे पहला एक ऐसी ट्रायंगल बनाएं, राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे एंगल जरूर हो यहाँ पर ऐसा 90, इसकी नेमिंग दे दें कुछ भी, ए बी और सी। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हमने करना है। क्वेश्चन में कुछ भी मिस्टेक कर दी या डायग्राम और क्वेश्चन का बिल्कुल मैच नहीं हुआ तो क्वेश्चन अपने आप गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट को पढ़ना आना चाहिए। ये नहीं है काफ़ी बच्चों की तरह कि स्टेटमेंट पढ़े नहीं, हमने देख लिया कि सर्कस इसने क्या दे रखा है, हमने पिछली बार जब क्वेश्चन किया था उसके अंदर ये 20 दे रखी थी, ये निकालनी थी। देखते ही नहीं है क्या पूछा गया है, क्या निकालना है, स्टेटमेंट चेंज कर रखी है या कहीं बाहर से क्वेश्चन है, जो भी है उस चीज़ को आप समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट की ओर दोबारा से। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। इनमें से कोई भी एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है, उसके ऊपर क्लाइंबिंग कर रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। देखिए, वर्टिकल पोल से ग्राउंड की ओर टाइटली स्ट्रेच है, मतलब इसको पूरा खींच के बांधा हुआ है ए से और सी से। तो वर्टिकल पोल से बांधा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि सर्कस वाला ज़मीन के साथ साथ ऐसे चलेगा, वो तो कलाकार हैं। तो कौन सी कितने मीटर है, 20 मीटर। जो भी होगा हम उसको लिख देंगे डायग्राम के ऊपर। विच इज़ टाइटली फाइंड द हाइट ऑफ पोल। पोल की हाइट निकालनी है, मतलब ए बी क्या है यहाँ पर, पोल, ठीक है, ये ग्राउंड है। आगे जहाँ पे जो जो चीज़ें आएंगी उनको लिखते जाएंगे। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, रोप से एंगल जो बन रहा है विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। कितना डिग्री दिया, 30 डिग्री दिया। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, मतलब कि 30 डिग्री दिया है और ये नहीं बताया गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा एंगल है। आप क्या इस एंगल को बनाएंगे, ग्राउंड के साथ जो रोप पे चल रहा था सर्कस कलाकार, वो एंगल यहाँ पर बनाएगा, न कि ग्राउंड यहाँ पर है। ये तो पोल है, ये पोल, ये ग्राउंड, और ये क्या है, जो सर्कस वाला की रोप। आपको इन चीज़ों को, क्वेश्चनों को देखते हुए स्कूल के दिन भी याद आ गए, क्योंकि स्कूल में आपको कभी कभी खेलों वाले, सर्कस वाले आते रहते हैं। देखिए, अब सबसे पहले आपने लेट करना है कि लेट जो रोप है ए सी बी दी रोप विच इज 20 मीटर, ए सी बी दी रोप। किसकी रोप है, ए सर्कस आर्टिस्ट की है, और जो कि क्या है, टाइटली स्ट्रेच है। चलो इतना ही लिख दें, 20 मीटर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, तो 1-2 नंबर में आएगा, 3 नंबर तक आ सकता है। एसी क्या है, रोप है, ठीक है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसके अंदर, एंगल ऑफ, या लिख देंगे हम एंगल बिटवीन रोप एंड ग्राउंड, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। और हाइट ऑफ पोल, क्या है, ए बी, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है, या फाइंड द हाइट ऑफ पोल। हम यहाँ पर
बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के अंदर कैसे क्या करते हैं हम, देखिए लिख देंगे यहाँ पर सोल बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। यहाँ पर ऐसा कौन सा एंगल लें हम जिसके अंदर ये क्या है हाइपोटेन्यूज और ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आए। देखिए इन चीज़ों को करने के लिए सबसे पहला काम है कि आप क्वेश्चन पेपर हो या कोई भी बुकलेट हो या आंसर बुकलेट, उसके साथ में ये चीज़ें ध्यान में रखें, क्योंकि बार बार ऐसी चीज़ें ध्यान में नहीं आएंगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पर साइन एस, ये कोस और ये टेंजेंट, ठीक है। अब देखिए हमें ज़रूरत है P और H की। क्या P और H इसके सिवा किसी और में आता है? तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि साइन 30 जो एंगल दे रखा वही लिखेंगे, इज इक्वल टू साइन 30 होता क्या है P बाई एच, P बाई एच, जो कि क्या आ जाएगा P बाई एच क्या है, देखिए आप दिखाई दे रहा होगा नीचे। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 1/2 और P बाई एच, P मतलब AB और H कितना है 20, AB बाई 20। इसको सोल्व करना है हमने। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ऊपर, क्या आएगा यहाँ सर, देखिए ए बी इंटू में 2 तो क्या बन जाएगा 2AB इज इक्वल टू 20 इंटू में 1, 20 गुणा में 1/20 तो क्या आ जाएगा AB इज इक्वल टू 20/2, 20 है भाई ये, तो 2 से काटे तो कितना आ गया 10। AB की वैल्यू क्या आई 10 मीटर। मतलब लास्ट में लिख देंगे हम कि हाइट ऑफ पोल क्या ही है अपनी इज 10 मीटर। हाइट ऑफ पोल कितनी आई है 10 मीटर। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, बिल्कुल स्लो मेथड से चलेंगे। स्टेटमेंट पढ़ें आप सेकंड क्वेश्चन की। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रोम। स्ट्रोम क्या होता है, ये टाटा स्ट्रोम, स्ट्रोम मतलब होता क्या है तूफान। तूफान के अंदर एक पेड़ गिर गया है एंड ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ ट्री, जो ट्री की टॉप थी टच द ग्राउंड, टॉप कहाँ आ गई नीचे ग्राउंड पे आ गई, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। हमने ट्री की हाइट निकालनी है। डायग्राम ज़रूरी बनाना है, तब जाकर क्वेश्चन अच्छे से होंगे। डायग्राम के अंदर मिस्टेक कर दी तो क्वेश्चन अच्छे से नहीं होंगे। देखिए ये ट्री था भाई, कोई भी जब तूफान आया क्या हुआ, ट्री का कुछ पार्ट बीच में से टूट गया। अगर मान लीजिए कि ये पार्ट कहाँ से टूटा है, यहाँ से टूट गया,
यहाँ से टूटेगा तो ये वाला पार्ट कहाँ आएगा, ऐसे घूमता हुआ नीचे आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से टूटा है तो ये वाला पार्ट ऐसे घूमता हुआ कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट ऐसे यहाँ पर आ जाएगा और ये बन कैसे जाएगा, डायग्राम ऐसे बन जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट यहाँ आ गया नीचे की ओर और जो ट्री की टॉप थी वो यहाँ पर आएगी और इसके बीच का एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री। हमने निकालना क्या है, हाइट ऑफ ट्री। लेकिन एक चीज़ और देखिए यहाँ पर, देखिए डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टच द ग्राउंड। देखिए जो फुट ऑफ ट्री, फुट का मतलब क्या है कि पेड़ के पैर कहाँ पर हैं, यहाँ पर। इसके और जो ट्री की टॉप है, जो ट्री की टॉप ग्राउंड पे टच करी है, ये ट्री की टॉप थी तो यहाँ पे टच करी है, इनके बीच के अंदर 8 मीटर का क्या है, डिस्टेंस है। 8 मीटर डिस्टेंस है। तो हमने यहाँ पर निकालना क्या क्या है, ट्री की हाइट। ट्री की हाइट क्या ये है, क्या ये है ट्री की हाइट। अगर मैं इस हाइट को और इस हाइट को मिला दूँ तो दोनों से मिलाकर तो ट्री की हाइट बढ़ेगी। मतलब हमने ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। देखिए हम दे रहे हैं इसका नाम A, B, C और D। आपने लिखना है क्वेश्चन के अंदर कि ACB ए ट्री, क्वेश्चन नंबर 2, ACBN ट्री विच इज, देखिए विच इज ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, विच इज ब्रेक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग टॉप ऑफ ट्री। देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे ए है, ए इज टॉप ऑफ ट्री विच बैंड्स। देखिए जो टॉप ऑफ ट्री है वो टच कर रही है किसको, ग्राउंड को। विच इज टच द ग्राउंड एट पॉइंट, एट पॉइंट कौन सा, डी पर, एंड मेक एन एंगल इज 30 डिग्री। हमने ये बता दिया गया है कि AC एक ट्री था जो कि जो टॉप थी वो कहाँ से, ग्राउंड से, मतलब डी पॉइंट पर जो एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। और ये भी बताना है, देखिए ये इसमें रह गया, ट्री ब्रेक्स एट पॉइंट बी। ट्री कहाँ से ब्रेक हुआ है, बी पॉइंट से, ये आप लिख देंगे इसमें। अब हम इसके अंदर जैसे कि हमने बताया था, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, साइन, कोस, टेंजेंट। अब ये देखिए, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये क्या हो जाएगा, बेस। हमने P भी निकालना है और H भी निकालना है। मतलब बेस का रिलेशन H के साथ तो H आ जाएगा और बेस का रिलेशन P के साथ तो P आ जाएगा। हमने इन दोनों को यूज करना है, ठीक है। या हम पहले परपेंडिकुलर को निकाल लेंगे तो वहाँ से इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
लिख देंगे इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, बी सी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल बी सी डी, इस ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, हम लेते हैं यहां पर 10, तो tan 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P बाय बी, P बाय बी आ जाएगा। tan 30 देखिए अब तो याद होने चाहिए आपको कितने तरीके से करवा दिया है एंगल की वैल्यू निकालनी। tan 30 कितना होगा 1/√3 और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर BC और बेस कितना है यहाँ पर 8 मीटर। यहाँ से इसको सोल्व करें, देखिए इसको कहाँ ले जाएंगे ऊपर, इसको कहाँ ले जाएंगे ऊपर, BC इंटू में √3 क्या आ जाएगा यहाँ से BC इंटू में √3 तो √3 BC इज इक्वल टू 1 इंटू में 8 तो क्या आ जाएगा 8, यहाँ से BC की वैल्यू आ गई 8/√3, अगर मीटर है तो मीटर लिख देंगे। ठीक है, अपने पास अभी BC आया है, BC आ गया है अपने पास, ये CD हमने पुट कर दिया था। इसके बाद इसको भी बॉक्स के अंदर बना दें ताकि अपने आप से बाद में भी ध्यान आए। अब लिख देंगे सेम ट्रायंगल के अंदर कौन सा एंगल लें, अब या तो कोस का एंगल ले लें या साइन का ले लें। साइन का तो हमारे पास P आ गया है, अगर कोस लेना है तो कोस भी ले सकते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर cos 30 का एंगल, इसमें यहाँ पे लिख देंगे दोबारा से आप इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD, इसके अंदर cos 30 होगा क्या बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos 30 होता क्या है √3/2 इज इक्वल टू बेस कितना है यहाँ पर, बेस है 8 मीटर और h हमने निकालना है। h का मतलब क्या है कि BD आ जाएगा, वही करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर और इसकी मल्टीप्लाई वहाँ ऊपर, √3 इंटू में BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, तो BD की वैल्यू आ गई अपने पास 16/√3। ये √3 कहाँ आ गया नीचे आ गया, इसके पीछे मीटर लगा देंगे। अब हमने लिखना है हाइट ऑफ ट्रीज, यहाँ ऊपर कर लेते हैं हाइट ऑफ ट्री। अगर हाइट ऑफ ट्री निकालेंगे इसका मतलब क्या है, अगर मैं BC के अंदर और BD के जोड़ दूं तो ये देखिए ये तो ऊपर वाला पार्ट था, तो क्या आ जाएगी टोटल हाइट BC प्लस BD, दोनों को जोड़ना है आपने। देखिए इसको और उसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 8/√3 प्लस में 16/√3 कितना आ जाएगा ये 24/√3। सोल्व करेंगे ऊपर वाले को लिख देंगे, देखिए 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा में 3, तो ये √3 से 3 को काटेंगे तो क्या बच जाएगा ऊपर √3 बच जाएगा, तो क्या आ गया आंसर 8√3 मीटर। किसकी हाइट आ गई, ये ट्री की हाइट आ गई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।